क्या आप जानते हैं 90% नई वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं कर पाती क्योंकि वो एक जबरदस्त एसईओ सीक्रेट को नजरअंदाज कर देती है, जिसे हम कहते हैं कंटेक्चुअल बैकलिंक्स। चाहे आप एक ब्लॉगर हो, एफिलिएट मार्केटर हो या बिजनेस ओनर, ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है, अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग कुछ ही हफ्तों में कंपिटिटर्स को पीछे छोड़ सकती है। दोस्तों, इसे कहते हैं कंटेक्चुअल बैकलिंक और ये एक ऐसी चीज है जो आपके ब्लॉग या वेबसाइट के पेज को नंबर 1 तक पहुंचा सकती है। लेकिन 90% लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये क्या होता है। तो क्या आप उन 10% लोगों में आना चाहेंगे जो एसईओ से असली रिजल्ट लाते हैं? दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर कंटेक्चुअल बैकलिंक। एक्चुअल में ये होते क्या हैं? कंटेक्चुअल बैकलिंक वो लिंक होते हैं जो किसी भी आर्टिकल या पेज के अंदर से कंटेंट में आते हैं, ना कि फुटर में, ना साइड बार में, बल्कि पैराग्राफ के बीच में, जहां वो वाकई वैल्यू देता है। गूगल ऐसे लिंक को ज्यादा नेचुरल, ट्रस्टवर्दी एंड पावरफुल मानता है। तो अब सवाल आता है, व्हाई कंटेक्चुअल बैकलिंक मैटर? ये मैटर ही क्यों करता है? सोचिए, अगर आप एक बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, बढ़िया कीवर्ड्स, शानदार कंटेंट, बेमिसाल इमेज लगाते हैं, आप पब्लिश करते हैं और कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रैंकिंग नहीं। क्यों? क्योंकि गूगल को पता ही नहीं कि आपका कंटेंट मौजूद भी है। यहीं पर कंटेक्चुअल बैकलिंक काम आते हैं। ये दूसरी वेबसाइट या ब्लॉग से मिले हुए ट्रस्ट वोट्स होते हैं जो गूगल को बताते हैं, अरे ये कंटेंट असली है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे पाया जाता है या इन्हें कैसे बनाया जाता है। व्हाई कंटेक्चुअल बैकलिंक आर सो पावरफुल? ये इतने पावरफुल क्यों होते हैं, पहले हम ये भी जान लें। सोचिए, आप बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स या कोई भी आपका कीवर्ड या की फ्रेज हो सकता है, उस पर आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं, उसी में आपको ब्लॉग नेचुरली मेंशन होता है। ये सिर्फ एक लिंक नहीं है, ये गूगल को एक सिग्नल है, कंटेंट रिलेवेंट और हाई क्वालिटी है। कॉन्टेक्स्ट से बनता है ट्रस्ट और ट्रस्ट से बनती है रैंकिंग। अब हम देख लेते हैं कंटेक्चुअल के साथ में नॉन कंटेक्चुअल बैकलिंक। बेसिकली हम इनमें थोड़ा सा वो डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, फुटर में दिया गया लिंक वैसा है जैसे भीड़ में धीरे धीरे किसी को नाम लेना, लेकिन कंटेक्चुअल बैकलिंक वैसा है जैसे एक फोकस डिस्कशन में किसी का नाम जोर से पुकारना, सबका ध्यान जाता है। नॉन कंटेक्चुअल बैकलिंक मतलब एक कमजोर सिग्नल और कंटेक्चुअल बैकलिंक मतलब तेज, साफ, पावरफुल सिग्नल। तो अब हम जानते हैं कि हाउ टू गेट कंटेक्चुअल बैकलिंक। देखिए, आप सबसे बड़ा सवाल है कि आप इसको बनाएंगे कैसे या पाएंगे कैसे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। आपकी जो भी निश अथॉरिटी में वेबसाइट्स हैं, उन पर हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखिए, एक्सपर्ट राउंड अप करिए, इंटरव्यूज या राउंड अप में हिस्सा लें, वहां आपको नेचुरली लिंक मिलेगा। लिंकेबल एसेट, ऐसी कंटेंट बनाएं जैसे गाइड्स, इंफोग्राफिक्स, एड्स, जैसे लोग खुद लिंक करना चाहें। हारो रिपोर्टर्स के सवाल के जवाब दो और अथॉरिटी न्यूज साइट्स में मेंशन करो। आपको अवॉइड क्या करना है, यानी कि अवॉइड दीज बैकलिंक्स मिस्टेक। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। वार्निंग है, कभी भी सस्ते लिंक्स ना खरीदें या स्पैम फॉर्म्स का इस्तेमाल ना करें। गूगल आपको पेनलाइज कर देगा। केवल नेचुरल रेलेवेंट लिंक्स का फोकस करें जो वैल्यू डालते हो। मैं अब आपसे एक प्रो टिप्स कर रहा हूं ताकि आप मैक्सिमाइज वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। एंकर टेक्स्ट, जिस शब्द से लिंक किया गया है, रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि वो लिंक आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे जाए, उसमें कंटेंट भी रिलेवेंट हो, वैल्यूएबल भी हो और सेम एंकर टेक्स्टिंग आपको लेना है। नेचुरल रखें। गूगल बहुत स्मार्ट है, इसे बेवकूफ ना समझें। याद रखिए, बैकलिंक्स खुद नहीं बनते, आप उन्हें बनाते हैं और गूगल आपको का इनाम देता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अब आपको पता चल गया होगा कि कंटेक्चुअल बैकलिंक क्या होते हैं और ये एसईओ के लिए क्यों गोल्ड की तरह हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट में लिखिए और अगर आपने कुछ सीखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं लाते रहूंगा आपके लिए जबरदस्त एसईओ और ब्लॉगिंग स्ट्रेटजीज। थैंक यू माय फ्रेंड्स।